नमस्कार। आज हम जो CSS में सेकंड वीडियो है, इसके अंदर हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो जो पिछले वीडियो में हमने कुछ सीखा था उसका यूज तो करेंगे, उसके एड ऑन बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो ये पैराग्राफ हटा देते हैं, आज कुछ अलग देखने वाले हैं हम। तो बॉडी के अंदर ऐसा करते हैं, कुछ पाइथन के बारे में लिख लेते हैं। तो H1 टैग के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग हम बना लेते हैं और उसके अंदर इसके बारे में लिख लेते हैं। तो ये हो गया। अब ये मैंने कॉपी किया है विकिपीडिया से, तो ये कुछ उसके रिलेटेड रेफरेंसेस होंगे, उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी तो देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है हमें। तो इसको देखने के लिए हमें index.html खोलना होगा। तो अगर हम क्रोम में इसे खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है फिलहाल। इसे रिफ्रेश कर ले, ये 34 वाला भी हटा देते हैं। कहीं पे तो लिखा हुआ है 34। अब मैंने बोला था कि आप जो प्रॉपर्टीज है उसको अलग से भी लिख सकते हैं, इसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे वापस आए तो हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है ब्लॉक एलिमेंट, एक होता है इनलाइन एलिमेंट। तो इसके बारे में अगर बेसिक जानना हो तो पेज सोर्स में तो नहीं, लेकिन इंस्पेक्ट के अंदर आप जाके अगर हम H1 पे जाए तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि H1 एक ब्लॉक एलिमेंट है। दैट मीन्स वो पूरा कवर करता है अपना एरिया। जबकि कुछ एलिमेंट होते हैं जो जितना लिखा उतना ही स्पेस कवर करते हैं, उन्हें हम इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। तो ये ब्लॉक और इनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैकग्राउंड को समझने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड कलर जो हम अप्लाई करेंगे वो उतने एरिया पर ही तो अप्लाई होगा जितना उसके अंडर आएगा। तो जो भी ब्लॉक एलिमेंट होगा जैसे H1, अगर इस पे हम जो भी कलर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो वो पूरा H1 पे अगर होवर करें तो जितना है उस पूरे पे आ जाएगा। जबकि अगर कोई इनलाइन एलिमेंट होगा तो जितने दूर टेक्स्ट लिखा होगा बस उतने ही दूर बैकग्राउंड अप्लाई होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। अब वापस आते हैं कि बैकग्राउंड के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो style.css में पहले तो हम कुछ H1 टैग पे कुछ कलरिंग करके देख लेते हैं। ये बेसिक पैराग्राफ टैग के लिए हमने किया था, जो कि अभी भी वर्क कर रहा होगा आई थिंक। index.html में अच्छा यहाँ वाला भी स्टाइल था हमारे पास। अच्छा, ऊपर से हमने स्टाइल हटा दिया था, तो ऐसा करते हैं उसको वापस ले आते हैं। ठीक है, तो स्टाइल शीट और जो इसका लिंक होगा दैट विड बी style.css। ठीक है, तो ये हो गया। अब आई होप कि सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, सही लग रहा है, कोई खराब तो लग नहीं रहा फिलहाल। लेकिन हम बैकग्राउंड कलर के बारे में आज अगर जानने वाले हैं तो वापस अगर स्टाइल में जाएं तो बैकग्राउंड कलर के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये तो पैराग्राफ पे हमने लगाया था। अब लेट से हम H1 पे भी कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हैं। तो एक तो होता है बैकग्राउंड कलर। आज हम तीन चीज जानेंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, और कभी कभी इमेज रिपीट हो जाता है। अगर वो होगा तभी हम देख पाएंगे। हम मुझे नहीं पता कि जो इमेज में लाया हूं उसमें वो वर्क करेगा नहीं, लेकिन पहला दो तो बेसिक देखेंगे ही, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड कलर H1 पे अगर लगाना चाहें तो इसमें अपने आप ऑप्शन आ रहा है।
तो लेट से मैं एक्वा कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो जो मैंने बताया था वो देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन जो कलर हुआ है बैकग्राउंड वो पूरे पे हुआ। तो आपको आइडिया मिल रहा होगा जिस बात में मैं चर्चा कर रहा था। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा बैकग्राउंड इमेज की मैंने बात की तो ठीक है। मैं पूरे बॉडी पे, क्योंकि अभी मैंने इसमें सिर्फ पाइथन के बारे में डिस्कस किया है, तो बैकग्राउंड इमेज में पूरे बॉडी पे लगा देना चाहता हूँ। लेकिन ये एज एन इनपुट हमें यूआरएल लेता है उस पर्टिकुलर इमेज का, क्योंकि मैंने इसी फोल्डर में रख लिया है python.jpg। तो मुझे आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको रखने पे। ये सजेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर रिफ्रेश करें तो अच्छा ये H1 पे लग गया, सॉरी। मैं चाहता हूँ बॉडी पे लगे, तो इसको यहीं से कट कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि बॉडी पे लगाओ, तो बॉडी पे प्रॉपर्टीज लगाने के लिए बॉडी पे ये प्रॉपर्टी अगर लगाना चाह रहा हूं तो ठीक है, ऐसे लग जाना चाहिए। हाँ ये अब उतना भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बड़ा फोटो हो गया। अब एग्जैक्ट क्या होगा, कितने साइज का फोटो ले, वो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हम आगे डेवलप करेंगे। क्योंकि अगर आप वैसा अगर कुछ बनाना चाहेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा फोटो आप दे, या फिर दे भी तो उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए जो पेज के हिसाब से सही लगे। फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन इतना ठीक है। अब दूसरा इमेज भी है मेरे पास, उसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं। तो उसमें यही तो चेंज करना होगा। तो एक शायद मेरे पास मैंगो का इमेज है, mango.jpg। तो वो देखते हैं कैसे काम कर रहा है। और ये इसमें क्या आ गया, अच्छा तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि रिपीट वाला हम देख पाए। क्योंकि अभी तक हमने बैकग्राउंड कलर देख लिया, जिसको मैं H1 टैग पे कलर लगाया हमने। ऐसे ही आप पैराग्राफ टैग पे भी कलर लगा सकते थे, तो जितना भी पैराग्राफ है उतने पे वो कलर हो जाता। लेकिन फिलहाल एक जो तीसरा चीज आज मैं सिखाना चाहता, तो वो इसके जरिए मैं सिखा पाऊंगा। तो वो तीसरा चीज था बैकग्राउंड रिपीट। तो बैकग्राउंड रिपीट, अगर हम रिपीट को नो रिपीट कर दे तो क्या होगा, तो देखिए अब क्या होगा। ये एक्चुअली इमेज इतना ही भरा था, क्योंकि जगह खाली रह गया था तो इसने अपने आप को मल्टीपल टाइम्स ऊपर और नीचे रिपीट कर लिया। हम अगर नहीं चाहते कि ये रिपीट करे तो नो रिपीट कर देना है। अगर चाहते हैं रिपीट करे तो फिर अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई आउट कर सकते हैं, जैसे कि रिपीट एक्स। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है, हॉरिजेंटली रिपीट होगा वर्टिकली, करके देख लेते हैं। तो रिपीट एक्स मतलब हॉरिजेंटली रिपीट हुआ। आप चाहते हैं नहीं मुझे हॉरिजेंटली रिपीट नहीं करना है, मुझे वर्टिकली रिपीट करना है, तो ये भी करके देख लेते हैं। ये देखिए नीचे थोड़ा सा रिपीट हो गया होगा। अब मेरे पास कंटेंट नहीं है इस पेज पे, इसलिए मैं नीचे स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि नीचे रिपीट हो गया। और कुछ वेरिएशंस है क्या यहाँ पे हमारे पास, देख लेते हैं। राउंड ऑप्शन है कुछ, देखते हैं कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आता है या नहीं इसमें। के उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। और भी था एक दो, लास्ट वाला ट्राई कर लेते हैं। स्पेस ट्राई आउट करके देखते हैं क्या होता है। स्पेस, ओके, मतलब रिपीट तो हो रहा है लेकिन उसके बीच हमें वो स्पेस भी दे रहा है, ठीक है। तो आज हमने ये देखा, क्या आप चाह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए यहाँ पे, तो आप
यहाँ पे ये भी कर सकते थे आई थिंक कि जो पैराग्राफ है उस पे कुछ प्रॉपर्टीज लगा दे, जिसमें बैकग्राउंड कलर हो सकता था, ये कलर, हाँ अब दिख रहा होगा पैराग्राफ, इससे पहले पैराग्राफ। तो आई थिंक वेरिएशंस तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमने देखा आज। बेसिकली हमारा 3 डिस्कशन था, बैकग्राउंड कलर को लेके, बैकग्राउंड इमेज को लेके, और अगर इमेज रिपीट हो रही है, इमेज का साइज सुटेबल नहीं है, तो उस रिपीट को कैसे रोक सकते हैं, कैसे एक डायरेक्शन में, कैसे दूसरे डायरेक्शन में रिपीट को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।